तो चालोपी आ गई है मैदान में अपना काला वाला गमछा बांध कर। और अब तक तो हेल्थ अपडेट के व्लॉग्स आ रहे थे, लेकिन इस बार रेस्टोरेंट ओपनिंग अपडेट के नाम से आया है। सॉरी, इट इज रीओपनिंग। हाँ भाई, रेस्टोरेंट की भी तो बहुत टाइम से हेल्थ खराब थी और उसके लिए भी दुआ करने के लिए आपने कहा था। और दूसरा टाइटल है अल्लाह सब ठीक करेंगे। चालोपी बता तो देती, अल्लाह सब क्या ठीक करेंगे? रेस्टोरेंट ठीक करेंगे, पापा की तबीयत ठीक करेंगे, ससुर की तबीयत ठीक करेंगे, हैदर की तबीयत ठीक करेंगे, या फनी की गर्मी ठीक करेंगे। एनीवे, चालोपी आ गई है अब रेस्टोरेंट में। अच्छा, चालोपी ने अपना जो है रोना धोना या जो भी कह लीजिए, उसके ऊपर तो डिटेल में अभी बात करेंगे, वो सब किया। लेकिन उसके बाद में फिर फनी का जोड़ दिया, फिर के फनी ने भी वहां से किया है, वहां से बताया है, और जो अपडेट है वो आप देख लीजिए। पर चालोपी एक बात बताओ, जब पहले उसने भेजी थी अपडेट, तो फिर पहले उसकी अपडेट क्यों नहीं लगाई? क्योंकि ये जो व्लॉग बनाया है इन्होंने, ये फ्राइडे को बनाया है, जब इसके ससुर हॉस्पिटल से बाहर आ चुके। तो पहले फनी ने भेजा, उसके बाद में इन्होंने अपना ऐड करा के चलो पहले रेस्टोरेंट का देख लेते हैं, फिर घर का देख लेते हैं, ऐसे करके व्लॉग को कंप्लीट किया। पर मैं ये पूछ रहा हूँ, पहले फनी का क्यों नहीं लगाया? फनी का पहले लगा देती तो इसको व्यूज ही नहीं आते। आपने देखा था हेल्थ अपडेट के नाम पे, वो भी ससुर जी की हेल्थ अपडेट, जिनको की माइनर वाला, जो पता नहीं कितना माइनर होता है और कितना मेजर होता है, पर बहुत ही माइनर वाला तो जो छू के निकल जाता है, वो वाला अटैक आया था। और उसके बाद में भी उस पर व्यूज नहीं आए। मतलब लोगों को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था ये जानने में कि फनी के पापा की तबीयत क्या है, उनकी हेल्थ अपडेट क्या है। या सब ये मान चुके हैं कि ये जो बोला जा रहा है इसमें झूठ ज्यादा है और सच कम है। या फिर अब लोग बिल्कुल परेशान हो चुके हैं कि हर समय दुआ दुआ दुआ, इस चीज के लिए दुआ, गाड़ी खराब होगी तो दुआ, बच्चे की तबीयत खराब होगी तो दुआ, अम्मी की शुगर बढ़ गई तो दुआ। चाहे ये बेटी ही उनको 5-5 किलो आम ला के खिलाए, और चाहे दामाद ही उनके लिए स्वीट्स लेकर आए, लस्सी बनाए, लेकिन दुआ आपको ही करनी है। तो लगता है या तो लोग बाग अब दुआ करने से परेशान हो गए हैं कि हर बात पे तुम यार दुआ लेके चले जाते हो, तुम अपना भी कुछ करोगे या नहीं करोगे? बताइएगा जरूर, ऐसा क्या कारण है कि हेल्थ अपडेट देने के लिए भी फनी आया, लेकिन उसके बाद में भी लोगों ने उसकी सुनी नहीं। उसने खूब डुगडुगी बजाई और इनके चैनल का नाम भी लगा, चालोपी का नाम भी लगा, उसके बाद में भी कोई देखने नहीं आया। और ऐसा पहली बार नहीं है, ये हर बार होता है, जब भी वो व्लॉगिंग करता है तो व्यूज नहीं आते हैं। इसलिए चालोपी बात चला के भाई, वो सब समझती हैं आप क्या पसंद करते हो, है ना? है ना, आप देखना चाहते हो ना चालोपी फनी के बिना जब जिम नहीं गई होगी और घर बैठकर ही सब कुछ ठूसा होगा, बाहर का अंदर का सब कुछ, तो फिर कैसा हो गया होगा? चालोपी ने चुपका दिया अपना चेहरा, और सबसे पहले अपनी ही सारी परेशानियां, भाई बड़ी बड़ी परेशानियां आ रही हैं उसके सामने आजकल, तो वो सारी परेशानियां आपके सामने रख दी। बट क्या करें चालोपी, लेकिन आपके फेस से नहीं लगता बिल्कुल भी आप इतने परेशानी में हो, आपको इतनी दिक्कत है, उस फेस से नहीं लगता। उस फेस पे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हंसी आ ही जाती है, चाहे वो पापा का अपडेट देने के लिए आए, चाहे भाभी का अपडेट देने के लिए आए। भाभी का अपडेट देने के लिए आए थे तो ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी कोई चुटकुला सुनकर आ रहे हैं और उसके बाद में ये अपडेट दे रहे हैं। और उस टाइम तो एक नहीं, दोनों की यही हालत थी। अब जब यही अपने लिए सीरियस नहीं है तो लोग क्या ही सीरियस होंगे इनके लिए। और आज इसे रेस्टोरेंट में बैठ के अल्लाह का शुक्र अदा करने की याद आई है कि भाई मैं रेस्टोरेंट में बैठी हूँ तो इसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करती। चालोपी शुक्रियाना अदा तो रोज करना चाहिए, हर दिन के लिए करना चाहिए, क्योंकि हर दिन वो हमें देता है, हर सांस वो देता है, उसके लिए उसका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये समझ में नहीं आया, रेस्टोरेंट में होने के लिए शुक्रिया, अगर तुम इस समय घर में भी होती तो क्या शुक्रिया नहीं होता? तब भी आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रेस्टोरेंट का नाम लेने की क्या ही जरूरत थी? रेस्टोरेंट कहाँ भागा जा रहा था? क्या सोच लिया था कि रेस्टोरेंट फनी चला गया है तो उसके हिसाब से वो भी फ्लाइट में बैठ के उड़ गया होगा? अब रेस्टोरेंट पे बैठने की शुक्रिया अदा करने के बाद में तब पापा की याद आती है कि भाई, तो कह रही डॉक्टर का कहना है कि अभी वो उनकी तबीयत ठीक है और वो कुछ दिन में आईसीयू से बाहर आ जाएंगे। और फिर जब ये ऐसा फ्रेंड्स, फिर हमने सोचा कि अब जब पापा आईसीयू से बाहर आ जाएंगे तो हम भी अपना काम अब थोड़ा सा शुरू करें। चालोपी इंस्टा पे स्टोरियां तो अब पहले से आने शुरू हो गई हैं। थोड़ा चालोपी की मजबूरियों के लिए बात कर लेते हैं। चालोपी की कंडीशन किसी से छुपी हुई नहीं है। अब फनी भी मौधा गया हुआ, वो वहाँ बहुत परेशानी में है। उसने बिल्कुल भैया की तरह से अलग कमरा लेके वहां पे रात को रुका है। वो ये नहीं कि पापा के पास रुका हो, उसके साथ बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, वो हॉस्पिटल में रुक ही नहीं सकता। वो पहले मौधा का था, अब वो मौधा का नहीं है, अब वो मुंबई का है। अब मुंबई के लोग कहाँ अपना आराम छोड़ के पापा की सेहत के लिए उनके साथ टाइम बिताते। वो पापा के जो जिद्दी हैं, वो मोबाइल चलाने से बाज नहीं आ रहे हैं,
खाने पीने, दवाई, इन सब के लिए भी नानुकुर कर रहे हैं। उसके बाद में भी बेटे ने बाहर जाना ठीक समझा। कमाल की परेशानी है भाई उसके सामने। ऐसे में उसे अपने मछली खाना बहुत याद रहा। फ्रेंड्स, अब हमने जो है नमाज पढ़ ली है और हम जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिलने। फनी ने तो सारी परेशानी अपनी सामने ही दिखा दी है। तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हें तो बताने की भी जरूरत नहीं थी। उसने तो अपने मुंह से और अपने कैमरे से सब कुछ दिखा दिया। और ये इमोशनल कार्ड कि यहाँ पर हैदर भी आया हुआ है, हैदर आया हुआ है, तो तुम क्या हैदर को अकेले लेके यहाँ आ जाओगी? डेफिनेटली। कौन आया साथ में वो भी बता दो। ज़ारा आई है साथ में या पिज़्ज़ा आई है? डेफिनेटली पिज़्ज़ा ही आई होगी। बट उसको दिखा क्यों नहीं रहे? किसी और को यहाँ पर क्यों नहीं दिखा रहे हो? अब नहीं आए थे तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आए हैं तो दिखाना चाहिए। लेकिन नहीं, दिखाना ये है कि मैं माँ हूँ और मैं जो बच्चे को लेके अपनी परेशानी के लिए इधर उधर भटक रही हूँ और हमारे दिन जो बहुत प्रॉब्लम में चल रहे हैं, हमें पूरी तरह से सिंपैथी की ज़रूरत है, आपके व्यूज़ की ज़रूरत है। अब देखिए, अब जब ये रेस्टोरेंट के बारे में बता रही है कि हमें दोबारा से इसमें पैसा लगाना पड़ रहा है और ये बंद रहा था। चलो फिर पहले तो ये बताओ, आपका रेस्टोरेंट चलते हुए अभी 2 साल पूरे नहीं हुए हैं ठीक से, तो फिर आपको इतनी बड़ी रिनोवेशन कराने की जरूरत क्या पड़ी? आसपास के जो रेस्टोरेंट है क्या वो भी रिनोवेशन करा रहे हैं? ये इस बात के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। जब रेस्टोरेंट की आप देखभाल नहीं करोगे, वहाँ की हाइजीन मेंटेन नहीं करोगे, वहाँ पे चूहे और ना जाने क्या क्या चीजें हो जाएंगी, लोग बदबू की शिकायत करेंगे, वहाँ की साफ सफाई की शिकायत करेंगे, वहाँ के वॉश बेसिन यानी सिंक वगैरह जो है उसमें स्टेन्स की शिकायत करेंगे। वो स्टेन्स हो सकते गुटकू ने किए हो तो चालो पी, इस सब के लिए तो तुम लोग खुद जिम्मेदार हो। तो इसमें ये कहना कि हमारे लिए कितनी बुरी बात हुई कि हमें अभी रेस्टोरेंट खोले हुए कुछ ही दिन हुए हैं, उसके बाद में बंद करके इसको दोबारा से रिनोवेट कराना पड़ रहा है और बहुत पैसा खर्च हो रहा है। और अभी तो रुकिए, खर्चे की और लंबी लिस्ट है कि लोगों की तनख्वाह हो गई, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया और रेंट हो गया। हाँ, रेंट हो गया। चालू पे इतना बड़ा झटका मत दो। ये आपका है या रेंट पे है, थोड़ा क्लियर करो। अब तक तो यही था कि रेस्टोरेंट हमने लिया है, हमने लेके खुलवाया है, फिर ये रेंट वाली कहाँ से आ गई बात? ये इतना तो मैं बता दूं कि रेस्टोरेंट जो इन्होंने अगर ये रेंट पे खोला होता तो ये 2 साल भी नहीं चल पाता, क्योंकि रेंट देना और उसके बाद में इतना सारा नुकसान उठाना, ये दो बात नहीं हो सकता। कोई भी क्यों ना हो इतना नुकसान नहीं उठा सकता। तो ये रेंट वाली बात तो बिल्कुल झूठ है। और रही बात स्टाफ की, भाई अगर तुम्हारा स्टाफ यहाँ पे था और उस स्टाफ को तुम सैलरी दे रहे थे, वॉट एवर भी, मे बी 50% दे रहे हो या 3/4 दे रहे हो, 50% से ज़्यादा दे नहीं सकते। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, इन्होंने रेस्टोरेंट के लिए जो स्टाफ था वो रखा ही नहीं, सब भगा दिया। फनी ने जब ये न्यूज़ दी थी कि रेस्टोरेंट हम क्लोज कर रहे हैं रिनोवेशन के लिए, तभी कहा था कि हमने स्टाफ से कह दिया है कि अगर कोई यहाँ से जाना चाहता है तो चला जाए और रुकना चाहता है तो रुक ले, और इसको हमें टाइम लगेगा, और चाहे तो हमारे दिल्ली वाले रेस्टोरेंट में जाके काम कर ले। अब आप सोच सकते हो, जो आदमी अपने ड्राइवर को 9 दिन के लिए, जब गाड़ी मेजर वर्क के लिए गई थी, इन्होंने एक्सीडेंट मारा था तो उसके लिए गई थी, तो 9 दिन के लिए जब ड्राइवर घर पे रहा था तो इसने 1 बार नहीं 3 बार या 4 बार इसको ताने मारे थे कि अब वो करता ही क्या है, अब उसके पास काम ही क्या है और वो कर क्या रहा है, वह सारा दिन करता ही क्या है। इस तरह की बातें इसने व्लॉग में सामने बोली थी। अब देखिए, तुमने गाड़ी वहां पर दी, इसमें उनका क्या दोष है? वो तो ड्यूटी पे रोज आ रहा है ना। अब आप ऐसा तो है नहीं कि जो ड्यूटी पे आता है तो पूरे 8 घंटे या 12 घंटे, आई थिंक उसकी तो 12 घंटे की ड्यूटी कर रखी होगी, तो 12 घंटे वो गाड़ी चलाएगा और कुछ नहीं करेगा। भाई जितनी बार आपको आना जाना होता है उतनी बार तो जाता है। तो अगर तुम बैठा के भी उसको सैलरी दे रहे हो तो उसकी तो सैलरी बन रही है। तो ऐसे में 9 दिन के लिए अगर गाड़ी गई है तो 9 दिन के पैसे भाई को कौन काटता है और कितने अखर रहे थे इनको ये पैसे? तो भाई किसको लगता है कि इसने रेस्टोरेंट के जितने भी अपने स्टाफ होगा उनको निकाला नहीं होगा, उनको सैलरी पूरी दी होगी जहां पर रखते हुए, जब से रेस्टोरेंट बंद है? और अगर ऐसा था तो तुम्हें दिल्ली से शेफ क्यों बुलाने पड़ रहे हैं? क्यों वहां से लड़के बुलाने पड़ रहे हैं? जब यहाँ के थे वो गए कहाँ, उसका भी तो बताओ ना। वो वाले कहाँ चले गए जो शेफ थे यहाँ पे, जो खाना बना रहे थे, जो ये कर रहे थे, मेन काम कर रहे थे, वो कहाँ है? बाकी हेल्पर तो आप कहीं से भी पकड़ सकते हो, लेकिन वो कहाँ हैं बता नहीं पाएंगे, क्योंकि कोरा झूठ है ये। तो फ्रेंड्स, अब हमने सोचा है कि अब हम रेस्टोरेंट की रीओपनिंग कर देंगे और बस सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कुरान खानी करा देंगे। यस, अच्छी चीज है, कुरान खानी कराइए, बट भैया भाभी को नहीं बुलाएंगे। इसलिए नहीं बुलाएंगे कि भाभी की तबीयत खराब है, इसलिए नहीं बुलाएंगे कि पापा की तबीयत खराब है, इसलिए नहीं बुलाएंगे कि पापा हॉस्पिटल में, ना, ये कोई रीजन नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है। कि आजकल भैया भाभी से हमारी
बिल्कुल भी बन नहीं रही है। इसलिए हम उन्हें बिल्कुल भी कष्ट नहीं देना चाहते कि भाभी बीमार हैं तो वो क्यों करके आ जाएं, जबकि भाभी भैया के साथ में रेस्टोरेंट में जा सकती हैं खाना वाना खाने के लिए। वो तब जब पापा को तभी की तभी आईसीयू में एडमिट कराया गया था, एक दिन पहले ही। वो भाभी निक्कू की मिठाई खाने के लिए किस तरीके से वहां पे आ सकती हैं और उसको थोड़ा सा बस थोड़ा सा टच मी कर सकती हैं, क्योंकि इससे पहले तो उनका ये था ना, डोंट टच मी, लेकिन अभी टच मी है। और जनाब के व्लॉग में वो पीछे से हाय बाय भी कर सकती हैं और अपना प्रमोशन करने के लिए इंसिस्ट भी कर सकती हैं, नहीं 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 बात करो जरा, तो नया कलेक्शन आया है, सेल लगी हुई है वहां पे, उन सब के लिए बात करो। और ज्वेलरी का भी बात करो, ज्वेलरी का भी नया कलेक्शन आने वाला है। वो भाभी 2 घंटे के लिए रेस्टोरेंट में जब कुरान खानी होगी तो उसके लिए नहीं आ सकते। भैया तो बहुत बिजी हैं, भैया के लिए तो छोड़ ही दो। भैया इतने बिजी हैं कि पापा से बात करने के लिए भी फोन पे बात करते हैं, और अगर वो फोन पे बात कर सकते हैं तो हमें भी क्या जरूरत है जाने की, हम भी फोन पे बात कर लेंगे। इसलिए हमने पापा से पहली बार बात करी। डॉक्टर्स ने उनके गले पे एक लगा दिया है इक्विपमेंट, जिसकी वजह से हमें पापा की आवाज इतने दिनों बाद सुनने को मिली, नहीं तो हम तो तरस गए थे। हम तो सोच रहे थे कि क्या होगा, कैसे होगा। अच्छा, आप जो ये रेस्टोरेंट की बात करिए कि कितनी मुश्किल से तो हमने ये खड़ा किया था, तो साफ दिखाई दे रहा है इसके आसपास का, अगर आप देखो हंस रही है ये आराम से। और फ्रेंड्स, डर ज्यादा इसलिए लग रहा है कि जो फर्स्ट ईयर में जब रेस्टोरेंट खोला था तो मतलब ये इन्वॉल्व थी, मतलब ये कह रही है कि इन्वॉल्व थी और ये काम धाम देखती थी और ये आकर यहाँ पे बैठती थी। किस किस ने देखा जरा कमेंट करके बता देना। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सेलिब्रिटी फील लेने के लिए रात को आती थी, वो भी तब जबकि कोई आता था और वो इसके लिए बड़े बड़े गिफ्ट लेके आता था और स्पेशल डिमांड करता था कि मुझे उनसे मिलना है। चलो फिर वो तो आज तक कायम है। अगर अभी भी कोई ऐसा आ जाता है जो बड़े गिफ्ट लेकर आ रहा है, तो अब भी आप जो है चप्पल पहन के फटाफट पहुंच जाते हो वहां पर, अपना काला वाला गमछा डालकर। तब आपको हिजाब और अबाया ये बिल्कुल भी याद नहीं आता। और अब भी जो ये डाल रखा है ना गमछा, इसको गमछा डालना ही कहेंगे, इसको हिजाब नहीं कह सकते जिस तरह से तुमने डाला हुआ है ये। तो मीनिंग ये है कि तुम ना पहले रेस्टोरेंट देखती थी ना अब देखती हो। हाँ, बीच बीच में जो मीटिंग होती है ना, उसमें ओनरशिप वाली फील लेने के लिए जरूर आ जाते हो। कोई केक कटना है तो जरूर आ जाएंगी। और वास्तविकता तो ये है, ना इसने रेस्टोरेंट देखा है ना फनी ने रेस्टोरेंट देखा है। फनी को तो इसने अपना पीए बना के रखा हुआ है कि अगर वो घर पे रहेगी तो उसके साथ घर पे रहना है, अगर वो कहीं बाहर जा रही है तो गाड़ी चला के उसको ऐसे लेके जाना है, वो कोई और काम कर रही है तब भी उसके साथ में रहना है, मतलब उसको साथ साथ रखना है। ये नहीं एक 9 to 5 वाला या कोई एक बिजनेस वाला होता है जो वॉटएवर जो उसके वर्किंग आवर्स होते हैं उन वर्किंग आवर्स में अपने काम पे जाता है और डेली बेसिस पे जाता है। एक दिन भी वो नहीं छोड़ता है किसी भी हालत में अपनी शॉप, अपने बिजनेस को। यहाँ तो इनके सब कुछ फ्लेक्सिबल है। अब तुम सब कुछ फ्लेक्सिबल करोगे तो फिर रेस्टोरेंट में तो अपने आप ही फ्लेक्सिबल हो जाएगा। अच्छा, चालू पे कितनी भोली और कितनी अच्छी हैं कि उन्हें यह डर लग रहा है कि दिल्ली से जो शेफ आएंगे उनसे हमें कैसे बात करनी है, कोई बुरा ना मान जाए। फनी के अब तक के सबसे अच्छे दोस्त और जो प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल डेडिकेटेड तरीके से तुम्हारा रेस्टोरेंट संभाल रहा था, अपनी फैमिली भी यहाँ ले आया था, अपना एक छोटा सा घर बसा लिया था, उसे निकालते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। तब बिल्कुल भी डर नहीं लगा था इस बात का कि मैं क्या करनी हूँ। और वो भी फनी के दोस्त, यानी कि अपना प्रगाढ़ दोस्त, जो बचपन का दोस्त था, जो फनी के हमेशा साथ दिखाई देता था, किसी हालत में भी उससे अलग नहीं होता था। अरे शर्म करो, शर्म करो। ये उनकी शराफत है कि तुमने उनका घर तक बिगाड़ दिया, नई बसई हुई गृहस्थी बिगाड़ दी, उसके बाद में भी वो अब तक जबान नहीं खोल रहे हैं। ये होते हैं लोग, ये होते हैं खानदानी लोग, इसे कहते हैं रिश्ते निभाना। यहाँ तो फनी ने तक उसको रोकने के लिए और तुम्हें मनाने के लिए कुछ नहीं किया, उसको जाने दिया कि जाता है तो जाए। वो ही नहीं, एक एक करके जितने मौधा से आए थे अब एक एक करके सब जा चुके हैं। किस लिए जा चुके हैं? तुम लोगों का व्यवहार की वजह से जा चुके हैं, गुटकू के व्यवहार की वजह से जा चुके हैं, तुम्हारे व्यवहार की तरफ से जा चुके हैं। तो तुम्हारा डरना लाजमी है। तुम्हारा जिस तरह का एटीट्यूड है, जिस तरह से लोगों से काम लेने का तरीका है, बोलने का तरीका है, वाकई में वो सुधारने लायक है, वरना ये भी नहीं टिकेंगे। जो दिल्ली वाले हैं, दिल्ली वाले क्यों सुनेंगे? दिल्ली वाले बिल्कुल नहीं सुन सकते, गारंटी से कह रहा हूँ। दिल्ली एनसीआर के हैं, इसलिए बहुत अच्छी तरह पता है वो किसी हालत में भी इनकी सुनने वाले नहीं है। अब देखिए, रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन या ये रीओपनिंग जो करेगी वो तब करेगी जब पापा आईसीयू से बाहर आ जाएंगे। ये आई थिंक फ्राइडे के आसपास बना रही है और इसके भाई ने पहले बोल दिया था कि मंडे को वो आईसीयू से बाहर आ जाएंगे, इसलिए सारा कुछ इंतजाम इसने कर लिया है। अब वो बस कुरान खानी करेगी, वो भी बिना सेलिब्रिटीज को बुलाए हुए। आप समझ गए होंगे सेलिब्रिटी, ठीक है। और कौन आएगा? सिर्फ बाकी उनको छोड़ दो, अगर उनको माइनस कर दो
दो और पापा को माइनस कर दो तो बाकी सब लोग यहाँ पर आएंगे। डेफिनेटली फनी भी दिखाई देगा, इतने वो भी आ ही जाएगा वापस। उसके बिना तो ये कुरान खानी कराने वाली नहीं है। ये इसको इतना काम करना, ये सब करना कहाँ अच्छा लगता है। और इसने कब भी काम किया है कि फ्रेंड्स रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं तो अब आपका सपोर्ट चाहिए। भाई कैसे सपोर्ट चाहिए वो तो बता दो। तुमने कहा मिनिमम इतने की परचेजिंग करो, यानी खाना खरीदो या फिर घर मंगवाओ या वहां पर बैठकर खाओ, और उसके बाद में हम ये कूपन देंगे। उनका क्या हुआ आज तक नहीं बताया। बताओ ना, वहां जाके खाना खा के आपको सपोर्ट करें, आपके लिए दुआएं करें जो हर समय होती है ना, रेस्टोरेंट चल जाए, रेस्टोरेंट चल जाए, इसका खुदा करे इसका रेस्टोरेंट चल जाए, ऐसी दुआएं करें। तुम रेस्टोरेंट के खाने पे ध्यान ना दो, तुम रेस्टोरेंट के हाइजीन पे ध्यान ना दो, और बाकी सबसे सपोर्ट मांगो। वाह भाई वाह। गूगल रिव्यू तो झूठ नहीं बोलते ना, वहां पे डाली हुई चीज मिट नहीं सकती, इसलिए तुम उसको मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हो। मानो इस बात को, इतनी जल्दी रेस्टोरेंट का रिनोवेशन होना, भाई ये पूरा का पूरा रेस्टोरेंट उधेड़ के फिर दोबारा से करना, वो भी 2 साल के अंदर, मायने रखता है। कौन कर लेगा? यही कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? कि फनी को यहाँ टिकाना है। वो चाहे पापा की तबीयत खराब हो जाए, चाहे अम्मी की तबीयत खराब हो जाए, किसी की भी तबीयत खराब हो जाए, लेकिन उसको यहाँ टिकाए रखना है। और टिकाए रखने के लिए ये फीस तो अदा करनी ही पड़ेगी, रेस्टोरेंट को चलाना ही पड़ेगा। वो अच्छे चले या बुरा चले, रेस्टोरेंट चलाना ही पड़ेगा। ये उसका मुंबई में रहने का टिकट है, उसके बिना वो यहाँ नहीं रह सकता। इसे वीजा मान लो उसका या टिकट मान लीजिए। इसलिए तुम्हें तो इस रेस्टोरेंट को बार बार रिचार्ज करता ही रहना पड़ेगा। फ्रेंड्स, जब हमने फर्स्ट टाइम ओपनिंग की थी तो हमने कुछ टोकन गिफ्ट दिए थे। हमने इस बार भी इस तरह से टोकन गिफ्ट दे दिए हैं। अब आपको वॉचर में कुछ मिले ना मिले, लेकिन टोकन गिफ्ट गारंटी से मिलेगा, तो इसलिए आना जरूर। ये जो कप है, ये मग है, ये लेने के लिए यहाँ पर आना जरूर। बहन एक बात समझ लो, अगर रेस्टोरेंट में खाना अच्छा होगा, हाइजीन अच्छा होगा, तो ये सब गिफ्ट विफ्ट देने की जरूरत नहीं रहेगी। कोई रेस्टोरेंट ऐसे गिफ्ट नहीं बांटता रहता, कोई रेस्टोरेंट जो है स्कीमें नहीं चलाता रहता कि इतना परचेजिंग करने पे कूपन डालेंगे तो फर्स्ट प्राइज वाले को ये मिलेगा, सेकंड प्राइज वाले को ये मिलेगा, इसको आईफोन मिलेगा, इससे प्रेस मिलेगी, इससे वॉशिंग मशीन मिलेगी, और इसको टूर पे भेजा जाएगा, इसे उम्रा भेजा जाएगा। जो रेस्टोरेंट हैं वो ये सब स्कीमें नहीं चलाते। तुम्हारे आसपास क्या चल रही हैं क्या? इसी नाते उनके रेस्टोरेंट चल रहे हैं क्या? अब यहाँ पे जितनी ज्यादा बात ये भाभी भाभी की कर रही है ना, कि उसके लिए दुआ करनी है और बच्चे के लिए दुआ करनी है, बच्चे का इमोशनल कार्ड, जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा इसने पापा के लिए नहीं करी। क्यों? क्योंकि जब रेस्टोरेंट दोबारा से रीओपन करेगी तो भैया भाभी कोई भी आने वाले नहीं है। तो उस टाइम में बहुत सारे लोग इस बात के लिए ना कहें और वो इस बात को बढ़ा चढ़ा के, नहीं उसकी बीमारी है, उसकी बीमारी है, वो आ नहीं सकती, इसलिए ये सारी चीजें कर रही है। ये चालोपी बहुत ज्यादा दिमाग से खेलती है लोगों के। आप लोगों को चुपचाप दुआ में लगा देगी, दूसरी तरफ से अपना काम निकाल के ले जाएगी। अब इतने दिनों बाद इनको ये अकल आई है कि डरने से कुछ नहीं होता, पढ़ने से कुछ होता है। भाई ये तो बहुत पहले से सब लोग कह रहे हैं तुम्हें ना जाने कितनी ज्यादा कुरान की आयतें बताई जाती हैं, ये पढ़ लेना, ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना। तहज्जुद की नमाज पढ़िए। अच्छे दिन होते हैं तो हु हा ही करने के लिए सुबह जो है 3 बजे तक 4 बजे तक जागते रहते हैं। क्यों नहीं पढ़ते तहज्जुद की नमाज? रेस्टोरेंट नहीं चल रहा तो उसकी अहद कर लो और उसके बाद में लगातार तहज्जुद की नमाज पढ़ते रहो। देखो अल्लाह कैसा असर दिखाता है। तो अब देखिए बच्चा जो है ना बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, तो इसलिए घर चलते हैं और हम पैदल ही बच्चे को लेकर चल दिए। ना हमारे आगे है ना कोई हमारे पीछे, हम बिल्कुल अकेले आए हैं। और पैदल क्यों जा रहे हो? तो ये जो बातें उड़ रही हैं कि तुमने अपने ड्राइवर को निकाल दिया है, खर्चे कम करने के लिए निकाला है या कोई और दूसरी वजह है? इतना सीधा साधा आदमी था, लेकिन उसके बाद में भी उसको भी इन्होंने टिकने नहीं दिया। अब सारी बात तो इसने वहां पे खत्म कर दी थी, तो फिर क्यों करके घर पे जाके व्लॉग बनाया? इसने कितना मुस्कुरा के यहाँ पे बात करी है कि आप देख लीजिए वो वहां पे व्लॉग बना रहा है। भाई किस तरह का कपड़ा लपेट के आ गई है अपने आप को ये दिखाने के लिए, मैं हर समय वो पढ़ती रहती हूँ। अब देखिए इसी की बात पे बात करता हूँ, लोग कैसे कमेंट कर रहे हैं। ये पहला ही कमेंट है, मुझे को ढूंढना नहीं पड़ा। आ गए अब कस्टमर की भीख मांगने के लिए। सच में पिटी यूट्यूबर्स, जब खुद को काम हो तो पैसे ऐंठते हो। सच में डब्बा, जब यूट्यूब से कमाई कुछ कम हुई तो आ गए रेस्टोरेंट के लिए हमारे पास। ये वो है कि जब इनके यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा होता है ना, हुआ ही चल रही होती है, मजे चल रहे होते हैं, मस्ती चल रही होती है, तो खूब आराम से लगातार इनकी शॉपिंग होती है, लगातार इनके खाना पीना होता है, लगातार इनका इधर से उधर घूमना फिरना होता है। अब तो ये 7वें आसमान पे होते हैं। और तब इनको जो प्रमोशन है या जो भी कुछ आते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे वेंचर्स हैं, वो इनसे बात करते हैं कि हमारा प्रमोशन कर दो, हमारा प्रमोशन कर दो। उनसे 1 पैसा कम नहीं करती है, खास तौर से फनी। लेकिन जब कोई ऐसी बात हो जाती है तो इनके लिए दुआ करने भी आ जाओ, इनका रेस्टोरेंट चलाने के लिए भी आ जाओ, इनको सब कुछ दे दो। और यहाँ तक अब ये बताइए कि जहाँ भी जाती है, चाहे ये
पूना गई हो या फिर वो औरंगाबाद गई हो, जो आई थिंक उसका कुछ नया नाम हो गया है, मुझे अभी जबान पे नहीं आ रहा, और चाहे ये हैदराबाद गई हो, वहां पर अपने विजिटिंग आवर्स कैसे लगा दिए भाई? तुम कंसल्टिंग डॉक्टर बन गई हो क्या? मतलब वहां पे किसी को अगर अंदर आके मिलना है तो 250 रुपये चार्ज किए एक जगह, और दूसरी जगह 400 रुपये चार्ज किए। उन्हीं फ्रेंड से, उन्हीं लोगों से तुम ये करने आ जाती है, हमारे लिए दुआ करो, हम तो बस बहुत बुरी हालत में हैं, हमारे लिए ये करो, हमारे लिए रेस्टोरेंट के लिए कस्टमर भी लेके आओ, हमारा रेस्टोरेंट भी चला दो, हमारे को जो पैसे भी दे दो, हमारे लिए हमारे को बड़े बड़े गिफ्ट भी लेकर आओ। जब वहाँ मीटअप में जाते हैं वहां पर भी लेकर आओ, रेस्टोरेंट में भी लेकर आओ, लेकिन लेकर आओ, कुछ भी है लेकर आओ बस। ऐसे टाइम पे आपको क्यों याद नहीं आता कि इन लोगों की वजह से तुम लोग यहाँ पे पहुंचे हो, तो उनके साथ में तुम्हारा व्यवहार थोड़ा सा ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम मालिक हो गए हो और वो तुम्हारे नौकर हैं। चलिए भाई, ये था चालू वाला पार्ट, मैं आज यहीं पे एंड कर रहा हूँ क्योंकि रात बाकी काफी हो गई है, मॉर्निंग में ऑफिस भी जाना है। तो कल टाइम निकाल के इसका जो सेकंड वाला पार्ट है यानी फनी वाला पार्ट है उस पे बनाएंगे। इस सब के बारे में, ये जो कर रही है और ये जो दिखा रहे हैं और जो बोल रहे हैं, उनमें कितना ज्यादा मतभेद है, कितना ज्यादा अंतर है। जब इनको जरूरत होती है तो लोगों को ले लो, और जब जरूरत नहीं होती है तो उनको दुत्कार दो। यहाँ तक कि ऑटोग्राफ, फोटोग्राफ के लिए भी इसको पैसे देने पड़ते हैं, और फिर सिंपैथी लेने के लिए बीमारी और इन सबको लेकर आ जाओ। तो इस सब के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।